एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मेरा रेन कोट है और ऐसा हो सकता है कि धर्मशाला में बारिश ना हो। भाई सुबह ठीक मौसम था, धूप तो नहीं थी। मैं अमरूद खा रही थी, मेरे यहाँ फंस गया था। धूप तो नहीं थी बट हाँ ये था कि मौसम ठीक था। पूरे दिन भर बारिश तो नहीं हुई लेकिन अभी बाहर ज़ोरों की बारिश और हवा, तूफान और हवा। वैसे थंडरस्टॉर्म बताया है आज तो चला हुआ है। और हम बस अभी पहुंचने वाले थे घर, उतने में शुरू हो गई बारिश। ठीक है, पर ये है कि हम बच गए। वैसे हम हल्के फुल्के गीले तो हो ही गए हैं नो डाउट, बट उतने नहीं हुए। अगर 5 मिनट और रुक गए होते ना ऑफिस में, वो हमारा भीगना निश्चित था। बच गए। तो अभी जो है थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगी खाना। बच्चों ने बोला अमरूद खाना, तो उनको दोनों को अमरूद दे दिया मैंने। मैं अपने लिए सुबह ही 2 चपाती बना के गई थी कि इस टाइम जब मैं वापस आती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती है। अभी खाना खाऊंगी और डिनर नहीं करूँगी फिर। तो ये मेरा रूटीन है। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ तो सामने से दिखा देती हूँ। आजकल कुछ खास वज़न कम हो नहीं रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा सा ना स्किप हो गया। अभी फ़िलहाल जो है वज़न कुछ ऐसा जैसा है। मुँह तो मेरा बड़ा ही लगता है, फिर भी जितना भी वज़न कम कर लो ऐसे लगता है। बट हाँ ये है कि कुछ तो फ़र्क पड़ा है। यहाँ फ़र्क पड़ा है, यहाँ फ़र्क पड़ा है, थोड़ा थोड़ा पड़ा है। तो ये वाली हड्डियाँ चाहिए थी मुझे कि ये दिखे, तो ये थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है अब, अदरवाइज़ ऐसा था। और ये देखो दीवारों के हाल। चलो मैं आपको दूसरा कमरा दिखाई देती हूँ कि हमारे दूसरे कमरे में है क्या। ऐसे में तो मुझे ऐसा लगता है भाई कोई मेहमान ना ही आए तो ठीक है। ये देखो, ये है बरसात से इस रूम के हाल। और ये मेरे घर में नहीं है, ये सब ही के घर में। ये देखो यहाँ पे, और ये रहा इस वाली वॉल पे, ये देखो छत पे। जबकि ये वाला जो है ना, ये मैंने पूरा एक दिन इतना रगड़ रगड़ के साफ़ किया था, बट कोई फ़र्क नहीं है इसमें साफ़ करने में। यहाँ से दीवारें पूरी काली हो चुकी है क्योंकि बरसात इतनी है कि 1 मिनट का सामने वाले घर में तो हमारे मतलब उन्होंने और लेंटर ऊपर उठाने की वो शुरू कर दी है कि ताकि मतलब घर बचा रहे। बट इस बार में अभी तूफान भी चला, देखो पर्दा कैसे टूट रहा है। बारिश भी चल रही है। डोर खुल गया, डोर खुद को खुल गया। अच्छा खाओ, अपना गुआवा खाओ। भैया ने तो नहीं लिया आपका? ऐसा लग रहा है मुझे कुछ एक्सचेंज ऑफर हुआ है जैसे। तो मैं शेम कर दूँगी, जल्दी पहन ले कपड़े। और कपड़े जो कल धुले थे ना संडे को, वो अभी तक भी नहीं सूखे हैं। ये है हमारे यहाँ के हाल। तो यहाँ के हाल सच में बहुत ख़राब है। अच्छे बात कर लो, ऐसे करते बात। किसको नहीं आता बोलना, ये अभी अभी पैदा हुई है, ये कुछ करती है बस। चलो ब्लॉग की शुरुआत होगी, देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है तो उसको थोड़ा सा चार्ज किया जाए। सबको बताओ कि मैं बोलो मैं गुआवा खा रही हूँ। मैं गुआवा खाया। मैं मंकी हूँ। मुझे मैं मंकी हूँ। मैं मगर। किकी कुकू ऐसे करो। सबको स्पाइडरमैन वाला गाना सुना दो। स्पाइडरमैन तू है मेरा दिल का चोर। और चंदा ने पूछा तारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने कहा हजारों पी। अब आप गंदी बात कर रहे हो। सबसे प्यारा कौन है? चल यहाँ से उधर। आप भी अपनी पढ़ाई करने बैठो जी। मैथ्स की वर्कशीट आई है, परसेंटेज वाली। चलो आदित्य के एग्जाम है सैटरडे से। आज मंडे है, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 ही दिन बचे हैं। 5वें दिन एग्जाम है से ना। फ्राइडे सैटरडे, ये सेकंड सैटरडे था ना कि 4th सैटरडे था? क्या तारीख है आज? हाँ 2nd सैटरडे था। तो नीरज भी आए थे। देखो ज़रा कैसे ब्लॉग करें। तो नीरज भी आए थे बट वो सैटरडे को शाम को पहुंचे थे क्योंकि उनकी शायद लोक अदालत और सब कुछ था, तो सैटरडे की छुट्टी वैसे नहीं थी। नानी प्लीज़। तो वो सैटरडे को शाम को पहुंचे थे यहाँ पे, शायद 8:30 की 9 बजे करीब कुछ ऐसे पहुंचे।
तो कुछ सामान था नीचे का घर का, बाथरूम का, ये WC वगैरह जो भी थी, शायद मैंने बताया, नहीं बताया मैंने, तो वो सब कुछ हमने नीचे छोड़ा, वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ तो हमने खुद ही गाड़ी से उतरवाया और खुद ही हम दोनों ने घर के अंदर किया, क्योंकि रात को 9 बजे कौन नहीं आता ये हेल्प कराने के लिए। तो वो सब कुछ किया था सैटरडे को शाम को, पूरा भीग गए थे हम लोग, और मिट्टी धूल मिट्टी बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं थी, बट मतलब पैसों का बहुत ज़्यादा था, महंगा बहुत था, लेकिन वैसे सामान थोड़ा था। तो ये था, तो वो अंदर किया घर के अंदर, फिर हम इधर आ गए थे। और कल संडे पूरा दिन कपड़ों को धोना, कपड़ों को बाहर सूखने डालना, उसको उठाना, उसी में निकल गया। और फिर वो शीशा देखने के लिए चले गए थे कल कहीं पे, शायद कांगड़ा, तो शीशा वगैरह देखने उसमें ही पूरा दिन उनका निकल गया। और ऐसा था कि हाँ वो भी आए थे, तो सैटरडे को वो आ ही जाते हैं वैसे, तो ऐसा है। बाकी अभी बारिश लगी हुई है अभी भी, मैंने सोचा कि मैं बता दूँ आप लोगों को, अभी भी बहुत तेज़ बारिश है। और मैंने कुछ और बताने के लिए फ़ोन उठाया था, पता नहीं क्या, अब वो मैं भूल गई। ऐसा होता है मेरे साथ आजकल, अक्सर मैं कुछ काम करते करते उसको भूल जाती हूँ, कुछ बात बता रही होती हूँ किसी को, उसको भूल जाती हूँ, तो ये है। और भी गिराना मत पानी, बस हो गया, बस। किस में भर रही है? अपनी स्कूल बॉटल में। बस करो, भर गया यार। मैं तो बच्चों ने भी परेशान कर दिया। तो मैं कह रही हूँ कि अपने लाइफ में ना सबके बहुत कुछ ना कुछ दिक्कत चली होती है, बट ये दिक्कत नहीं यही है कि हम सबके साथ शेयर भी नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। आधी तक इसकी गुड़िया टूटी ना, तो मैं तो पिटाई करूंगी। अब ऐसे मत करो, आपकी चीज़ के साथ करेगी ऐसा, तो आपकी बाइनोकुलर को करेगी ऐसे, फिर क्या होगा? तो ये है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली होती है, तो वो सारा जो अपनी प्रॉब्लम्स का बोझ है ना, वो ढो के इधर उधर नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गुस्से में कभी भी कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो सामने वाला भी गुस्सा कर सकता है, सामने वाला भी ऐसा होता है। ऐसी दिमाग बात आई तो मैं सोचा बोल दूँ मैं। बाकी खाना खा रही थी, बहुत तेज़ भूख लगी खाना ही खानी थी, बट फिर देखा कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो वो कर लेती हूँ ऑन। और बहुत दिनों के बाद जो है कैमरा उठाया है ऐसे ब्लॉग करने के लिए, तो सोचूं पता नहीं क्या क्या ही ना बोल दूँ आज। शाम के अभी 6:30 हो चुके हैं, और मैंने बच्चों के लिए जो है पतली वाली दाल होती है, बारीक वाली दाल, वो इनको बहुत पसंद है, जिसमें दूल्हे माँ और दूल्ही मूंगी जो होती है, वो मैंने बॉईल कर दी है। बस उसको तड़का लगाना है और इनको बनाने हैं चावल। शाम को ये चावल खाने के लिए खुश रहते, मेरा मन करता फुलके खाने का, बट मैंने आके फुलके खा लिए हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ दाल खाऊंगी और इनको चावल बनाऊंगी। और अभी मैं बैठी हूँ ये बुक पढ़ने के लिए। मैंने बुक वैसे दूसरी निकाली पढ़ने के लिए, बट उसको पढ़ने के लिए मेरे दिमाग को बहुत शांति की ज़रूरत है। उसको मैं ऐसे नहीं पढ़ सकती कि एक पेज पढ़ा फिर कुछ काम करे, एक पेज पढ़ा कुछ काम करे, नहीं। तो फिर उसको मैं शांति से पढ़ूंगी जिस दिन मेरे पास फुर्सत होगी, जैसे छुट्टी वाले दिन तो वैसे फुर्सत होती नहीं है, बट हाँ अगर पिछले दिन सारे काम निपटा लो तो फुर्सत होती है। तो फिर मैं भी मुंशी प्रेमचंद जी की ये निर्मला, इसको पढ़ना शुरू करती हूँ। फूस की रात पढ़ी है मैंने, और गोदान पढ़ी हुई है, बट फिर से मेरा गोदान पढ़ने का मन है कि मैं गोदान पढ़ूंगी, लेकिन अभी निर्मला पढ़ती हूँ। निर्मला मैंने नहीं पढ़ी, तो निर्मला पढ़ूंगी अभी मैं। और गुनाहों का देवता मम्मी ले गए हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी को पढ़नी है, उनको दी है पढ़ने के लिए अभी। और रेत की मछली ख़त्म हो चुकी है, और मैंने कौन सी पढ़ी है अभी? रेत की मछली पढ़ ली है, गुनाहों का देवता पढ़ ली है, और इब्ने बतूती मैंने कल ही ख़त्म की है पढ़ के। और जाना ज़रूरी है क्या भी मैंने पढ़ ली है, और भी मैंने पढ़ी है एक कोई, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी पढ़ ली है मैंने, काफ़ी पढ़ ली है। तो अभी ये पढ़ रही हूँ मैं। फिर अभी बहुत सारी ऐसी है जो टच भी नहीं की है, रीडिंग के लिए पढ़ी है, बट हाँ धीरे धीरे एक करके मैं निपटाऊंगी। और बाहर फिर से बारिश जो है वो शुरू हो गया। आज हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी उर्वी को फ़ोन देना पड़ा, तो ऐसा है। लग रहा है कि ये बहुत अच्छी होगी। और अगर आज मैंने इसके एटलीस्ट 7-8 पेज पढ़ लिए ना, तो फिर मुझे लगता है कि इसको मैं 2 दिन में निपटा दूँगी। 2 दिन में निपटा दूँगी। वैसे मैंने चिड़ी की दुक्की निकाली थी पढ़ने के लिए कि मैं चिड़ी की दुक्की पढ़ूंगी। उसके मैंने 1-2 पेज पढ़े, उसमें ना उर्दू भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं अच्छे से समझ के पढूं। समझ तो आ रही है, लेकिन फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि फिर मतलब उसके लिए शांति चाहिए अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और ऐसे पढ़ने के लिए कि बस पढ़ के ऐसे ख़त्म कर दी, वैसा नहीं मुझे करना है। मेरे दिल दिमाग मेरे जहन में घुस जाए,
वैसा पढ़ना है मुझे। तो चलो मैं इसको पढ़ लेती हूँ, फिर बच्चों को भूख लग जाएगी, फिर इनका खाने का टाइम भी हो जाएगा। तो जी रात के बज चुके हैं 9, पूरे 9 बज गए हैं। अभी मैं बिग बॉस देखूँगी थोड़ी देर। सोचा था मैंने कि सो जाऊंगी, पर अभी बिग बॉस देखूंगी। और किचन से जो है हो चुकी हूँ मैं फ्री। आज हमने पतली दाल, पहले बता दिया था मैंने, और चावल बने थे। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया, अभी वो सोने चले गए अंदर। उनको थोड़ा सा लड्डू प्यारू करके आ गई हूँ मैं। और फिर मैंने सारे दरवाजे वगैरह जो भी है वो बंद करने थे वो करें। और अभी नीरज का फ़ोन आया था तो उनसे बात कर रही थी, क्योंकि सुबह जब वो पहुँचते उसके बाद से फिर पूरे दिन भर में बात नहीं हो पाती है। तो अभी उनसे बात हुई वीडियो कॉल पे, बच्चों की बात भी करवाई। और अब जो है मैं अंदर जाऊंगी रूम में, लाइट्स वगैरह सारी ऑफ करके, सारा गैस रेगुलेटर वगैरह चेक करके। और आज वाईफाई नहीं चल रहा, इसलिए बच्चे जल्दी भी सो गए, नहीं तो टीवी वगैरह कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये है वाईफाई, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है बाहर से, इधर तो सब कुछ ठीक है। तो ऐसा है। बाकी सुबह देखते हैं, सुबह के लिए मैंने घिया निकाल के रख दिया अभी फ्रिज से बाहर, तो शायद घिया बने। देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि क्या बनेगा। और कल वैसे भी शायर है, तो बच्चों को तो शायर की छुट्टी है, बट मुझे छुट्टी नहीं है। पिछले साल हमें छुट्टी थी, इस साल छुट्टी नहीं है। पता नहीं, कभी भी हमारे ऑफिस में कुछ भी हो जाता है, कभी कोई भी छुट्टी हो जाती है, कभी जो बहुत ज़रूरी छुट्टी वो भी नहीं होती है। अभी एम्बुलेंस जा रही है, तो अगर किसी को एमरजेंसी में लेके जा रही है तो भगवान सब कुछ ठीक करे, ठीक ही रखे। तो ये यहाँ पे ना एम्बुलेंस और ये सब कुछ सारी आवाज़ें आती ही रहती है, क्योंकि एकदम रोड हेड पे ही है ना घर, तो फिर चला ही रहता है कुछ ना कुछ। तो थोड़ा मैं अपना पढ़ूंगी और फिर सो जाऊंगी थोड़ी देर। मुझे लग रहा है कि मैं बिग बॉस, मुझे लग नहीं रहा कि मैं देख पाऊंगी। कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत, जितना देख पाऊँ उतना देखने की कोशिश करती हूँ। बाकी यार होशियारपुर में जो भी हुआ है फ्राइडे को, वो बहुत ही गंदी और बहुत ही बुरी चीज़ हुई है। 5 साल के बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, वो समझ नहीं आता यार कि क्या हो रहा है। हमारा जो देश है वो किस तरफ को जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई अपने बच्चों को संभाल के रखो, और अपने बच्चों को तो हम संभाल के रखें, लेकिन जो लोग होते हैं, ऐसे गंदे लोग होते हैं, उनका क्या करें, ये नहीं समझ आता। तो ऐसा ना हो किसी के साथ भी। तो ये था कि मैंने, मतलब मुझे इस बारे में पता नहीं था, और मुझे नीरज ने भी ऐसा कुछ मतलब बताया नहीं उन्होंने। बट ये तो मैंने अभी फ़ोन पे जैसे बार बार रील्स वगैरह और न्यूज़ में आ रहा है, तो जाके मैंने अभी देखा कि हाँ होशियारपुर में ऐसा हुआ है। और उसने उस बच्चे का क्या हाल किया है यार, छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा क्या ही होता है। तो जी सुबह के अभी बज रहे हैं 11:15, और आप सोचोगे 11:15 बजे, आज छुट्टी तो नहीं है, बट मैं ऑफिस से थोड़ी देर के लिए आई थी, क्योंकि पानी आया तो पानी भरने भी आई थी। और क्या करने आई थी मैं वाईफाई नहीं चल रहा है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट थी, मतलब जो इंजीनियर है उसने आना था, लेकिन वो भी नहीं आया, उसने भी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। वो 3:30 से 4 बजे करीब आएगा। अभी मैं बाहर गई थी तो बाहर इतना बड़ा सांप था, पर अभी तो वो भाग गया। लेकिन मेरे दिमाग में वही चला हुआ है कि जहाँ जैसे वो था तो मेरी नज़रें वही जा रही है बार बार। तो कपड़े 2-3 दिन से जो धुले हुए थे वो सूखने डालने के लिए थे, वो भी मैंने थोड़ी देर के लिए सूखने डाल दिए। और सोचा कि जब घर आई हूँ, पानी आया है, ये तो मशीन चला देती हूँ बस। वो क्या इसकी यूनिफॉर्म थी, आदित्य की बस, उर्वी की, तो दोनों यूनिफॉर्म वो है। स्कूटी मैंने ऐसी लगाई है बाहर। बस अभी मैं इसके कपड़े सूखने के लिए डालूँगी और फिर चली जाऊँगी, क्योंकि धूप तो है लेकिन अभी बादल भी जो है वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इसलिए हाँ तो ध्यान भी रखना। ये नहीं हो कि अंदर तो फ़ोन देखता रहे और बारिश झमाझम बरसती रहे। अभी तो फिलहाल ये देखो ऐसी धूप लगी है, बहुत तेज़ भी नहीं है, बट हाँ ये है कि जो हल्के फुल्के से सूखे हुए कपड़े हैं वो तो सूख ही जाएंगे प्रॉपर्ली। बाकी इसकी यूनिफॉर्म है जो इसको कल लगेगी वेडनेसडे को, वो संडे को धोनी थी, इसने मशीन में डाली नहीं थी। तो जो कपड़े मशीन में डाल देते हैं ये लोग अक्सर, वो फटाफट धुल जाते हैं, और जो रह जाते हैं लटके हुए दरवाजे के पीछे वो जल्दी से धुल नहीं पाते हैं, तो वो रह गए वैसे ही लटके हुए। मुझे लगा कि सब कुछ धो दिया मैंने, जबकि संडे को मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये है कि अभी पानी आ रहा है तो चला हुआ है काम। बस मैं भी निकलूँगी, मेरी बिंदी छूट गई, सुबह ही उसको भी लगाऊंगी और फिर जाते हो ऑफिस।